दे आर चेंजिंग। यस माय डियर, चाहे आप मेल बॉडी में हो या फिर फीमेल बॉडी में हो, चाहे आप मास्कुलिन एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो या फिर फेमिनिन एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो, आप लोगों के काउंटर पार्ट की एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं। एंड ये सिर्फ प्लानिटरी अलाइनमेंट की वजह से नहीं, ये आप लोगों के इनर वर्क की वजह से हो रहा है, क्योंकि आप लोगों की इनर वर्क की वजह से हमारी मदर गाया यानी कि अर्थ की फ्रिक्वेंसी में चेंजेस आ रहे थे। पहले हमारी मदर गाया धीरे धीरे असेंड कर रही थी, पर पिछले 5-6 दिन से हमारे मदर गाया के एनर्जीज़ में रैपिड ग्रोथ या फिर रैपिड शिफ्ट देखने को मिल रही हैं, जिसके वजह से हर किसी के अंदर की स्पिरिचुअल पार्ट ट्रिगर हो रही हैं। पिछले वीडियो में जब मैंने डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज़ के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही थी, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि हर कोई तुरंत स्पिरिचुअल नहीं बन जाएगा। स्पिरिचुअल बनने के लिए उनके लाइफ में उनको चैलेंजेस दिए जाएंगे, स्ट्रगल्स दिए जाएंगे। एंड जब वो इंसान अपने हाथ पैर, अपना दिमाग एंड अपनी बुद्धि लगा के हार जाएगा, तब वो सरेंडर मोड में आ जाएगा। जब उसके हाथ में कुछ नहीं रहता है ना, तब एक इंसान सरेंडर मोड में आ जाता है। और जब कोई इंसान सरेंडर मोड पे आता है, तब भगवान उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। एंड क्योंकि हमारी मदर गाया असेंड हो रही हैं एंड हम लोग ऑलरेडी 5D अर्थ में एंटर कर चुके हैं, वी नीड मोर एंड मोर स्पिरिचुअल पीपल। जो लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल वर्क कर रहे थे, उन लोगों का एसेंशन और ज़्यादा होगा। जो लोग थोड़े बहुत स्पिरिचुअल थे, वो और ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे। एंड इस वक्त मैसिव स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होएंगी। एंड कलेक्टिवली देखिए, वी आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वी आर एक्चुअली वन। सो इस वीडियो में हम लोग आपके डिवाइन मास्कुलिन के करंट एनर्जीज़ के बारे में जानेंगे, क्योंकि 8/8 पोर्टल के तुरंत बाद यानी कि अगस्त 9 को फुल मून है, जो कि एक्वेरियस में है। एंड दिस इज़ द सीजन ऑफ लियो। लियो हमारे ऊपर से ओल्ड आइडेंटिटी, ईगो, कहाँ हम लोग खुद को चेंज करने से रोक रहे हैं या फिर चेंज से डर रहे हैं, खुद के हैप्पीनेस को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, एंड कहाँ पे हम लोग वैसा काम कर रहे हैं जो करके हम लोग खुश नहीं हैं। वो सारी चीज़ को हमारे ऊपर से उठाने का काम करता है। एंड ये सिर्फ आपके ऊपर से नहीं, ये आपके डिवाइन मास्कुलिन के ऊपर से भी लेयर हटाने का काम करता है। पर कोई भी चेंज ना रैपिडली नहीं होता। रैपिड चेंजेस अगर आपके लाइफ में होंगे ना, वो चीज़ को आप भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। चेंजेस धीरे धीरे होते हैं, उसको होने में वक्त लगता है। सो हम लोग इस वीडियो में आपके डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी पोर्टल में एंड फुल मून में कैसा क्या रहेगा, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, इस बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, आप लोगों का एक्सपीरियंस, आप लोगों का सुझाव अपनी जर्नी के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर कोई टॉपिक के ऊपर आप वीडियो सुनना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं, उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो दोस्तों, वेलकम बैक टू सोहम 369। मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आप लोगों का आप ही लोगों के चैनल में। अभी इस वक्त मरकुरी रेट्रोग्रेड चल रहा है, जो कि अगस्त 11 को ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ फुल मून इन एक्वेरियस, जो कि 9 को है। एंड ऑलरेडी लियो का सीज़न चल ही रहा है, एंड लियो एक फायरी एनर्जी है। एंड फुल मून को जुपिटर एंड वेनस कंजक्शन में आ रहे हैं। जुपिटर जैसे कि गुड लक, एक्सपांसन एंड अपॉर्चुनिटी को शो करता है। वीनस आप लोगों को पता है हमारे लग्जरियस लाइफ, लव, रिलेशनशिप, फाइनेंसेस, ब्यूटी, प्लेजर, इसको रिप्रेजेंट करता है। एंड दोनों ही कैंसर में है, यानी कि जुपिटर एंड वेनस दोनों ही कैंसर में है, जो कि हमारे अंदर सेल्फ लव को बढ़ाएगा, सेल्फ केयर को बढ़ाएगा, हमारे अंदर नर्चरिंग एनर्जी को ट्रिगर करेगा। हम लोग और ज़्यादा अपने साथ कनेक्शन में आएंगे, यानी कि हम अपने घर वापस आएंगे। घर वापस आएंगे मतलब फेमिनिन एनर्जी अपने ही अंदर के फेमिनिटी के साथ और ज़्यादा कनेक्शन में आएंगी। एंड जुपिटर वीनस जब एक साथ आ जाते हैं ना, ये काइंड ऑफ एक गिफ्टेड थिंग होता है हम लोगों के लिए। एंड इस वक्त बहुत सारे लोगों को अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी मिलने के चांसेस हैं। दिस इज़ डिपेंड ऑन यू कि आप लोग अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को पहचान पाते हो या नहीं। वो आप लोगों के स्पिरिचुअल जर्नी में एक सडन चेंज हो सकता है, सडनली कोई मेजर कार्मिक रिलीज हो सकता है, या फिर आपको अपना इंट्यूशन, अपने साइकिक एबिलिटीज़ भी एज ए गिफ्ट मिल सकता है, या फिर आपके डिवाइन मास्कुलिन के चेंज भी एज ए गिफ्ट आपको दिया जा सकता है। इसके अलावा 3D में अगर आप कोई चीज़ को बहुत दिनों से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी फ्रूटफुल हो सकता है।
या फिर आपको अपना फेवरेट जॉब या फिर अपना सोल पर्पस एज ए गिफ्ट दिया जा सकता है। सो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप अपने गिफ्ट्स को पहचान पा रहे हो या नहीं। अगर पहचान पा रहे हो देन बहुत अच्छी बात है, बी ग्रेटफुल टू द डिवाइन। अगर नहीं पहचान पा रहे हो देन आप आकस्मिक रिकॉर्ड या फिर टैरो रीडिंग से भी अपने गिफ्ट्स के बारे में पता लगा सकते हो। सो चलिए डिवाइन मास्कुलिन के बारे में बात कर लेते हैं। पर मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि बहुत डिवाइन फेमिनिन इस वक्त इनर यूनियन में आ रही हैं, बिकॉज दिस पोर्टल इज़ ऑल अबाउट बैलेंस बिटवीन मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी। सो इस वक्त अगर आपको कई बैलेंस के साइन दिख रहे हैं, जैसे कि यंग यांग या फिर ब्लैक एंड वाइट एंड कोई भी बैलेंस के साइन आपको दिख सकते हैं, मरखबा के पिक भी दिख सकते हैं एंड आपको विजन्स में भी इनर यूनियन के विजन्स फ्लैशेस आ सकते हैं। सो अगर आप लोग अभी इस वक्त इनर यूनियन में भी आ रहे हो, ये भी आपका एक डिवाइन गिफ्ट है। सो बी थैंकफुल फॉर दैट। एंड इनर यूनियन की जो एनर्जी होती है ना, वो इतनी पीसफुल एनर्जी होती है, वो अंदर हम लोगों को महसूस ही करा देती है कि आप लोग इनर यूनियन में हो। इनर यूनियन कैसे होता है, साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको चेक कर लीजिएगा। अभी इस वक्त आपके डिवाइन मास्कुलिन चेंज हो रहे हैं, वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं एंड इसका कंफर्मेशन आपको ऐसे मिल सकता है कि आपके आसपास के जितने भी मास्कुलिन एनर्जी थे ना, अचानक से आप देखोगे कि वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं। उन स्पिरिचुअल लोगों के प्रति अट्रैक्ट होना, उनसे बात करना। पहले वो ज़्यादा जैसे बकवास करते थे, ईगो से ऑपरेट करते थे, ईगो से वो ऑपरेट नहीं कर रहे होंगे। स्पिरिचुअल ईगो तो रहता है या फिर थोड़ा बहुत ईगो तो उनमें रहेगा ही, क्योंकि बिकॉज दे आर मास्कुलिन एनर्जी, दे रिप्रेजेंट शिवा। बट वो पहले जैसे बहुत हाई ईगो से ऑपरेट करते थे एंड हमेशा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते थे या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के नाम से पूजा करके भाग जाते थे। तो उनमें ना आपको एक सडन चेंज दिखाई देगा कि वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं, मेडिटेशन के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड चीज़ों के प्रति वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनके ऊपर वो वीडियो देख रहे हैं। इंस्टा पे न्यूमरोलॉजी, टैरो, ये सारे रीडिंग्स देखना या फिर ये सारी चीज़ों के प्रति वो अट्रैक्ट होना। अगर आपकी डिवाइन मास्कुलिन आपके साथ कनेक्शन में है तब भी वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये मेडिटेशन कैसे करते हैं या फिर हीलिंग क्या होती है। अचानक से वो हीलिंग के प्रति अट्रैक्ट हो जाएंगे एंड कहीं ना कहीं आपको ये पता चल ही जाता है कि हमारे डिवाइन मास्कुलिन के एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर की डिस्टोर्टेड मास्कुलिन एनर्जी डिवाइन एनर्जी में जब कन्वर्ट होने लगती है ना, तो आउटर में उसका रिफ्लेक्शन दिखता ही दिखता है। सो ये जो एनर्जी है ना, ये सारे डिवाइन फेमिनाइन के लिए नहीं है। एक डिस्टोर्टेड फेमिनाइन जब डिवाइन फेमिनाइन में कन्वर्ट हो जाती है, उसके अंदर मास्कुलिन एनर्जी बैलेंस में आ जाती है, तो आउटर मास्कुलिन की एनर्जी में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर आप कॉन्स्टेंटली फाइटिंग में रह पा रही हैं एंड बहुत दिनों से आप इनर यूनियन में हैं एंड आपको लगता है कि आप जर्नी में बैलेंस बनाना सीख गई हैं, जर्नी को स्मूथली ऑपरेट करना सीख गई हैं, देन ये जो एनर्जी है ना, ये आपकी डीएम की ही है एंड इसका कंफर्मेशन आपको 3D में भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि 96 एंड 69 नंबर के अलग अलग सिंक्रोनिसिटीज़ होना एंड इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकते हैं एंड 9669 ये एक साथ भी आपको एज ए सिंक्रोनिसिटी दिख सकते हैं। सो ये थी फर्स्ट एनर्जी कि आपकी डिवाइन मास्कुलिन स्पिरिचुअल हो रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं 3D में होते हुए भी वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं एंड आप लोगों की तरह वो 3D कम्प्लीटली नहीं छोड़ सकते, बिकॉज वो मैस्कुलिन एनर्जी है एंड वो शिवा की एनर्जी है, उनका काम है ग्राउंडिंग करना। सेकंड एनर्जी, ये एनर्जी ऑलरेडी मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, मुझे नहीं पता ये किन डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है एंड ये एनर्जी को बोलना भी मुझे सीरियसली अच्छा नहीं लगता। ये जो डिवाइन मैस्कुलिन है ये अभी भी पास्ट में स्टक है, यानी कि अपने बबल फेस के बारे में बार बार याद करना, मेमोरीज़ को एक्सप्लोर करना, मेमोरीज़ में खोए रहना, आपको बहुत ज़्यादा मिस करना एंड ये रियलाइज़ करना कि जो टाइम मैंने उनके साथ बिताया वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, काश ये टाइम वापस आ सकता। ऐसे कुछ उनकी एनर्जी स्पिक हो रही है एंड इन डीएम को 3D में बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि डिवाइन हाथ धो के उनके पीछे पड़ ही गए हैं। एक तो वो पास्ट के मेमोरीज से बहुत ज़्यादा परेशान है, ऊपर से जिसके साथ वो 3D में बहुत ज़्यादा अटैच थे, वो थर्ड पार्टी हो सकती है, उनका जॉब या फिर कुछ भी हो सकता है, उनसे उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहा है।
बहुत सारे उनके आसपास जो लोग थे उनके सही चेहरे उनके सामने खोला जा रहा है। वो धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहे हैं, सच्चाई का सामना कर रहे हैं, एंड वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि जहाँ पे मैंने अपने डिवाइन फेमिनिन को ये सारी चीज़ों के लिए छोड़ा, एक्चुअली ये सारी चीज़ें मेरे लाइफ में कभी मैटर ही नहीं करती थी। एक्चुअली वो इस वक्त आपके पास आके आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, जो भी हरकतें उन्होंने आपके साथ की थी, या फिर उन्होंने आपको धिक्कारा था, या फिर इमोशनली बहुत ज़्यादा उन्होंने आपको ऊँट दिया था, वो सब कुछ वो बताना चाहते हैं। अपने बिहेवियर के लिए वो काफ़ी गिल्ट में है इस वक्त। अपने दिल खोल के वो आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी गिल्ट को आपके सामने वो कन्फेस करना चाहते हैं, बातों को कन्फेस करना चाहते हैं। एंड इस वक्त वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा। सो आपको अपने हार्ट चक्र में उनकी एनर्जी महसूस हो रही होगी, वो आपको मिस कर रहे हैं। अब कभी कभी आपको उनकी मिसिंग एनर्जी, एक रोने वाली एनर्जी, या फिर डीप डाउन यू नो दैट ही इज़ मिसिंग यू। इन डिवाइन मास्कुलिन को बहुत ही जल्द 3D में कुछ ऑफ़र मिलने वाले हैं, कुछ नया स्टार्ट करने के लिए। जैसे कि डिवाइन मास्कुलिन यूजुअली वही प्रोफेशन चूज़ करते हैं जिनमें उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। वो अपने दिल की नहीं सुनते हैं, वो यूजुअली वो प्रॉफिट या फिर वो अमाउंट को देख के ही वो बिज़नेस वगैरह करते हैं। पर जैसे ही वो अपने घर वापस आते हैं, यानी कि खुद के एनर्जीज़ के साथ वो खुद के एनर्जी को वो वापस पा लेते हैं ना, देन वो अपने दिल की सुनने लगते हैं। तो यहाँ पे आपके डिवाइन मास्कुलिन को कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी दिए जाएंगे, या फिर कुछ ऐसा मौका दिया जाएगा जहाँ पे वो अपनी गलती को सुधारे और अपने दिल की सुन के अपने अंदर के वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो अपना प्रोफेशन चुने। सो नेक्स्ट जो मास्कुलिन एनर्जी मुझे पिक हो रही है वो है कुछ ऐसे मास्कुलिन जो ऑलरेडी थर्ड पार्टी में इंडल्स हैं, या फिर एक हैवी कार्मिक के घेरे में है। जैसे कि उनका बिज़नेस भी हो सकता है जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है, या फिर उनके घर वाले उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, या फिर ये डीएम ऑलरेडी मैरिड थे, या फिर उन्होंने ये जर्नी में आने के बाद शादी की है। थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व जो है ना, वो मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली पिक हो रही है। इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा कार्मिक लेसन्स उनको लर्न करने को मिल रहा है। जैसे कि पास्ट लाइफ का उनका पेंडिंग कर्मा था, वो उस साइकिल में ऑलरेडी थे, यानी कि वो अपना डेब्ट क्लियर कर रहे थे। ये जो डिवाइन मास्कुलिन है ना, इनका जो बिलीफ सिस्टम था, जो भी सोशल कंडीशनिंग थी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। जब बबल फेज में आपने उनसे बात की होगी तो आपको ये पता चल रहा होगा कि ये पर्सन अपने बिलीफ सिस्टम को छोड़ने के लिए राजी ही नहीं है, कि हमारे फैमिली में तो यही ट्रेडिशन होता है, या फिर हम लोग जात पात को बहुत ज़्यादा मानते हैं, या फिर जैसा हमारे ट्रेडिशन में चला आ रहा है हम लोग वैसे ही करेंगे, हम अपने लिमिट से बाहर जाके कुछ नहीं करेंगे। ये जो कंडीशनिंग होती है ना, ये कंडीशनिंग को ही डिवाइन मास्कुलिन जो चैलेंजेस फेस करते हैं वो कंडीशनिंग एंड बिलीफ सिस्टम को ही करते हैं। एक डीएफ के लिए कंडीशनिंग छोड़ना एंड बिलीफ सिस्टम को छोड़ना बहुत ही आसान होता है, बिकॉज डीएफ इतना स्ट्रॉन्ग होती है ना, वो एक झटके में सब कुछ छोड़ देती है। पर डिवाइन मास्कुलिन को ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी से ट्रिगर दिलवा के ही छुड़वाया जाता है। जब उनको ये रियलाइज़ होता है कि ये जो चीज़ों के ऊपर मैं बिलीव करता आया हूँ या फिर आई हूँ, ये सारी चीज़ें बकवास है, एंड ये कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे अपने थर्ड पार्टी से। एंड वो थर्ड पार्टी उनका बिजनेस भी हो सकता है, उनका जॉब भी हो सकता है, या फिर उनकी वाइफ भी हो सकती है, या फिर उनके गर्लफ्रेंड भी हो सकता है। एंड क्योंकि ये सैटर्न रेट्रोग्रेड का टाइम है ना, तो उनके ऊपर से सारे लेयर को धीरे धीरे करके हटाया जा रहा है। एंड उनके अंदर का जो उन्होंने जो एक रेस्ट्रिक्शन करके रखा था कि मैं चेंज को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, जो चल रहा है वैसे ही चलेगा, एंड जैसे मैंने चाहा है वैसे ही चलेगी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ों को ना धीरे धीरे उनके सामने तोड़ा जा रहा है। वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन को अपने सामने वो देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि मैं जो चाह रहा था वैसा तो हो ही नहीं रहा है। तो धीरे धीरे उनकी ईगो कहीं ना कहीं डेथ हो रही है, ईगो की डेथ हो रही है मेनली उनका। एंड वो अपना जो खुद के शरीर के साथ उनका जो खुद का लगाव था ना, खुद के बिलीफ सिस्टम के साथ, खुद के कंडीशनिंग के साथ जो लगाव था ना, वो धीरे धीरे उनके मन से छूटता जा रहा है। उनके ऊपर से एक लेयर छूटती जा रही है। वो कहीं ना कहीं वो सर्च कर रहे हैं कि अगर ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर कंडीशनिंग थी तो मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ या फिर आई हूँ। सो कहीं ना कहीं एक वो सोल सर्चिंग की एनर्जी में है, बहुत ही डीप जगह वो खुद को इवेल्यूएट कर रहे हैं। एंड अभी उनको लग रहा है कि उनको एक रेस्ट ले लेना चाहिए सारे काम से या फिर सारी चीज़ों से। वो थोड़ा सा ब्रेक लेके काइंड ऑफ हर्मिट एनर्जी में वो आना चाहते हैं। एंड
मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है जो डिवाइन मास्कुलिन है ना, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत जल्दी ट्रिगर होने वाली है, मे बी नेक्स्ट मंथ तक या फिर 10 पोर्टल तक, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना डिवाइन गाइडेंस के अंडर ही हो रही है। कंप्लीटली मतलब तेज़ी से काम चल रहा है डिवाइन की तरफ से कि ये जो मस्कुलिन की एनर्जी है इनको अवेकन करवाना ही करवाना है। जैसे कि उनके स्पिरिट गाइड डंडा लेके उनके पीछे पड़ गए हैं। सो इसके साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज़ आपके गार्डियन एंजल के द्वारा आपको भी दिए जा रहे होंगे। सो आप थोड़ा सा साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज़ के ऊपर नज़र रखिए, उसको नोट डाउन करिए एंड उसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करिए कि आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या बोलना चाह रहे हैं या फिर क्या दर्शाना चाह रहे हैं। एंड ये नेक्स्ट एंड लास्ट जो मास्कुलिन की एनर्जी मुझे पिक हो रही है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये जो मास्कुलिन है ना, ये कहीं ना कहीं आपके रियूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये दिल से आपके साथ रियूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ वो एक अच्छा लाइफ बिताना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो ड्रीम लाइफ उन्होंने कभी इमेजिन की थी या फिर मैनिफेस्ट किया था, उसमें वो आपको कहीं ना कहीं देखना चाहते हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं। एंड उनको ये रियलाइजेशन है कि ये जो कनेक्शन है ये नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। एंड यहाँ पे जो डीएफ ये एनर्जी चैनलिंग को सुन रही है, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, आपको आपके डीएम से पेशेंस ज़रूर सीखना चाहिए कि यहाँ पे जो डीएम है ये रियूनियन तो चाहते हैं, ये आपके कनेक्शन को रिकॉग्नाइज तो कर रहे हैं, पर ये बिल्कुल भी जल्दी में नहीं है। इनको पता है कि एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने से पहले उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए वो बहुत ही स्लो एंड स्टेडी अपने ऊपर काम कर रहे हैं। उनको ये समझ में आ रहा है कि हर चीज़ को बैलेंस में लाने के लिए रास्ता जो है ना वो आपके दिल एंड भरोसे के ऊपर होते हुए जाता है। इस वजह से वो धीरे धीरे पेशेंसली अपने फाउंडेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर वो आपके साथ एक नया लाइफ चाहते हैं, उसका फाउंडेशन कैसा होना चाहिए, मुझे घर खरीदना चाहिए या फिर मुझे अपने डीएफ के सामने सब कुछ बोलने के लिए खुद को रेडी रखना चाहिए, तो वो धीरे धीरे वो अपने आपके रिलेशनशिप के फाउंडेशन के ऊपर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उनके हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, वो अपने अंदर वो एक पीस की एनर्जी, हैप्पीनेस एनर्जी को महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ ना उनके सामने और इल्यूजन रहा ही नहीं। वो कहीं ना कहीं सच्चाई को पहचान रहे हैं, सच्चाई का सामना वो कर पा रहे हैं। एंड वो कहीं ना कहीं अपने साथ एक बहुत अच्छा कनेक्शन बना रहे हैं, सेल्फ केयर की एनर्जी में आ रहे हैं। एंड अपने आप को टाइम दे रहे हैं, अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने आप को रिचार्ज करने का, अपने आप को वो बहुत अच्छी तरह से टाइम दे रहे हैं। कम्प्लीटली वो सेल्फ लव की एनर्जी में है। एंड उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि जब आपका सेपरेशन स्टार्ट हुआ था, जो भी चीज़ें इनिशिएट हुई थी वो उनके द्वारा ही हुई थी। जैसे कि आप दोनों के बीच डिस्टर्बेंसेस, आपको वो ब्लॉक करना, फिर वो रन करना, फिर आपने बहुत कोशिश की उन तक बात पहुंचाने की, उनसे कांटेक्ट करने की, पर उन्होंने आपको एक भी मौका नहीं दिया था। सो ये सारी चीज़ें ना उनके दिमाग में आ रही हैं एंड उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये सारी चीज़ें मेरे द्वारा ही किया गया था। सो इस वक्त वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कैसे ये सारी चीज़ों को वो ठीक करें, कैसे वो सारी चीज़ों के बीच एक बैलेंस लेके आए, कैसे वो ये रिलेशनशिप को दोबारा से स्टार्ट करें एंड कैसे वो आपको अच्छी तरह से मना के एक हैप्पी फैमिली आपके साथ स्टार्ट करें। एंड यहाँ पे इन डिवाइन फेमिनाइन को विंग स्केल का जो सिंबल है ना बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। जैसे कि हम लोग अदालत में जाते हैं या फिर कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पे एक मूर्ति होती है जिनकी आंखों में पट्टी बंधी होती है, वो एक विंग स्केल पकड़ के खड़ी रहती हैं। तो ये जो सिंबल है ना, ये मुझे 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहा है, मेरे स्क्रीन सेवर में भी ये बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहे हैं। तो ये जो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, इनको यही सिंबल बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहे होंगे। इस वक्त आपके डिवाइन मास्कुलिन आपके ड्रीम्स में भी आ सकते हैं एंड आपके साथ कॉन्टैक्ट में भी आ सकते हैं। इस वक्त आप दोनों के बीच टेलीपैथी कनेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस वक्त वो आते हैं, आपसे क्या बात करते हैं, क्या कम्युनिकेट करते हैं, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए। एंड कुछ डिवाइन फेमिनिन को इस वक्त अपने डिवाइन मास्कुलिन के सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रहे होंगे। डिवाइन फेमिनिन का अचानक से सेक्सुअल अर्ज बढ़ जाना या फिर सेक्सुअल एनर्जी अंदर फ्लो होता हुआ महसूस होना, मतलब ऐसी एनर्जी की वो कंट्रोल ही ना कर पा रही हूँ, इस तरह की एनर्जी आपके डिवाइन मास्कुलिन की तरफ से आपको पिक हो रहे होंगे। एंड कुछ डिवाइन फेमिनाइन जो ऑलरेडी इनर यूनियन में आ रही हैं या फिर उनके अंदर बैलेंस आ रहा है, तो आप अपने डिवाइन मास्कुलिन को रात को अपने बेड के पास या फिर आप
कब आपके एक्चुअली ये जर्नी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टेलीपैथी कनेक्शन कैसा है। कुछ डिवाइन फेमिनाइन अपने डिवाइन मैस्कुलिन को 24/7 अपने पास महसूस कर लेती है। कुछ डिवाइन फेमिनाइन जब रात में सो जाती है तो उनको लगता है कि अपने डिवाइन मैस्कुलिन से वो मिलके आई हैं या फिर डिवाइन मैस्कुलिन उनके पास ही लेटे हैं। इस वक्त आप लोगों के बीच इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी होगा ना, मतलब कभी नहीं हुआ होगा। एंड इस वक्त आप लोगों के ना सिर्फ कर्मा बैलेंस हो रही है, बल्कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में भी कर्मा बैलेंस हो रही है। भले ही आपके डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त अपने पार्टनर के साथ या फिर किसी थर्ड पार्टी के साथ अपने पिक स्टेटस में लगा सकते हैं या फिर डीपी में रख सकते हैं, जिसको देख के आप ट्रिगर हो जाओ, पर ये सारी चीज़ें बस आपको ट्रिगर करने के लिए ही डिवाइन करवाते हैं, नहीं तो उनसे तो वो एक भी पिक भी पोस्ट ना करवाएं। एंड इस वक्त आपके डिवाइन मैस्कुलिन की ईगो बहुत धीरे धीरे ब्रेक किया जा रहा है। एंड जो डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा हाई ईगो में रहते थे, उनको लगता था ये संसार मेरे ही अकॉर्डिंग चल रहा है एंड सब कुछ मेरे ही अकॉर्डिंग हो रहा है। तो उनको ये रियलाइज़ करवाया जा रहा है कि बेटा आप कुछ नहीं हो, सब संसार चलाने वाला कोई और है। जब वो चाहते हैं तब सब कुछ आपके अकॉर्डिंग चलता है, जब वो नहीं चाहते हैं आपके अकॉर्डिंग कुछ नहीं चलता। एंड यहाँ पे और दो एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि कुछ डिवाइन मैस्कुलिन जो अभी इस वक्त डिवाइन फेमिनिन को कांटेक्ट करेंगे, उनसे आप ज़्यादा बात ना करें, उनको ज़्यादा एंटरटेन ना करवाएं, क्योंकि उनको वंस रियलाइज़ हो जाएगा कि आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहते हो या फिर आप इजीली एक्सेसिबल हो, दे टेक इट एज ग्रांटेड। आप समझ रही हैं ना कि आपको अपने सेल्फ वर्थ में रहना है, आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा के चलना है एंड आपको हमेशा ही सेल्फ लव में रहना है। ऐसा नहीं कि डिवाइन मैस्कुलिन जब आते हैं आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने वैल्यू को ही डिग्रेड कर रहे हो। ये मुझे डाउनलोड हुआ तभी मैं आपको बता रही हूँ, तो करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड यहाँ पे जो लास्ट एनर्जी मुझे पिक हो रही है, ये डिवाइन मैस्कुलिन या फिर ये जो ट्विन सोल्स हैं, ये शायद रिसेंटली आई मीन 6 मंथ या फिर 8 मंथ के आसपास से ये दोनों सेपरेशन में है। उनका सेपरेशन अभी इनिशिएट हुआ है, जैसे कि मैंने टाइमिंग बताया ऐसे, या फिर हो सकता है रिसेंटली भी आपका सेपरेशन इनिशिएट हुआ है। देखिए कंफर्मेशन के लिए बैकग्राउंड में मंदिर की घंटी भी बज रही है। सो इन डिवाइन फेमिनिन के लिए एक मैसेज है, जैसे कि डिवाइन फेमिनिन हमेशा ये सोचती है, बल्कि आपका ये माइंड सेट होता है कि डिवाइन मैस्कुलिन अगर ब्लॉक करके जाते हैं तो उनको दर्द ही नहीं होता, वो तो मज़े में रहते हैं, वो तो थर्ड पार्टी में या फिर अपने काम में इतना ज़्यादा इंडल्ज रहते हैं कि उनको तो हमारी याद नहीं आती। पर ये एक्चुअली ये एक डीएफ की माइंड सेट होती है। ये जो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है ना, ये काफ़ी लोनली है एंड काफ़ी वो अंदर से ना होपलेसनेस में, अंदर नेगेटिविटी में एंड डिस्कम्फर्ट से गुजर रहे हैं। एंड कहीं ना उनके अंदर ना कुछ चीज़ें ब्रेक डाउन हो रही है। जैसे कि बोलते हैं ना, एक सोल जब एक सोल से मिलती है, जब दोनों रूह एक दूसरे को पहचानते हैं, उसके बाद फिर से सेपरेशन, ना कि सिर्फ डीएफ के लिए सोल सॉक होता है पर डीएम के लिए भी सोल सॉक होता है। पर ये डिवाइन का खेल होता है कि डीएम अपनी चीज़ों को बताते नहीं हैं, जताते नहीं हैं, पर वो अपने ही अंदर वो टूट रहे होते हैं, अपने ही अंदर वो बिखर रहे होते हैं, पर वो बाहर वो चीज़ों को कभी शो नहीं करते बिकॉज ऑफ हिज ईगो सेल्फ। यहाँ पे मास्कुलिन एनर्जी फीमेल बॉडी एंड मेल बॉडी में, दोनों बॉडी में रह सकते हैं। सो ये अपने अंदर एक टूटते हुए सोल को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक हार्ट ब्रेक को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक एक ग्रीफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप दिख जाओ रास्ते में, या फिर कैसे भी करके वो आपको सोशल मीडिया में जब घोस्टिंग करना, आपके फ़ोटोज़ देखने की कोशिश करना कि आप क्या कर रहे हो, किस एनर्जी में हो। एंड उनको ऐसा लग रहा है कि आपने भी उनको अबेंडन कर दिया है, आपने भी उनको छोड़ ही दिया है, क्योंकि आपकी तरफ से शायद कोई कांटेक्ट इनिशिएट नहीं हो रहा है। ये भी कहीं ना कहीं मतलब खुद के अंदर वो ढूंढ रहे हैं कि मुझे इतना तकलीफ़ क्यों हो रहा है। खुद के अंदर वो चीज़ को वो एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मैंने ही ब्लॉक किया है क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी, एंड अगर मैं इजीली पास्ट के रिलेशनशिप से मूव ऑन करता हुआ आया हूँ, तो इस रिलेशनशिप में ऐसा क्या है कि मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं क्यों उस लड़की के पीछे या फिर लड़के के पीछे भाग रहा हूँ जिसको मैंने ब्लॉक कर दिया है, जिसको मैंने अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया है। तब भी वो अपने आप के अंदर ना झांक रहे हैं। एक लोनलीनेस की एनर्जी एंड आपके कनेक्शन को लेके एक डाउट की एनर्जी एंड एक बहुत ही तकलीफ़दायक सेपरेशन की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। मुझे नहीं पता ये कौन से डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि आपके डीएम आपको याद भी कर रहे हैं।
इस वक्त आपको डेथ का साइन बहुत ज़्यादा मिल रहा होगा, या फिर डेथ का न्यूज़ बहुत ज़्यादा मिल रहा होगा, जैसे कि किसी की डेथ में गुजर जाना, या फिर आपके आसपास कोई पक्षी या फिर कोई एनिमल का डेथ होना, या फिर आपको स्नेक्स की सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही होगी, आपको बटरफ्लाई कोकून से निकलता हुआ दिख रहा होगा, आपको न्यू बेबी बॉर्न होता हुआ दिख रहा होगा, या फिर सांप कैचुअली छोड़ता हुआ ज़रूर दिख रहा होगा। जो नंबर्स की सिंक्रोनिसिटीज़ इस वक्त आपको हो रही होगी वो है 96, 69, 969, 696, 96, 69 का एक साथ दिखना, या फिर मास्टर नंबर 555 का दिखना, 1111 का दिखना। ये बहुत कम डिवाइन फेमिनाइन को 555 दिख रहा होगा। 777, 888, 808, 666 ये सब नंबर आपको दिख रहे होंगे। 333 बहुत कम डिवाइन फेमिनाइन को दिख सकते हैं। 222 मैक्सिमम डिवाइन फेमिनाइन को दिख सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत कम डिवाइन फेमिनाइन को 10, 10, 12, 12 भी दिख रहे होंगे। 000, 369, 786 एंड बटरफ्लाई दिख रहे होंगे। एंड इसके साथ साथ आपको आपके डीएम ड्रीम्स में आना, उनके साथ आपका टेलीपैथी होना, या फिर आपको ऐसा लगना कि मैं दिन में ऐसे बैठी हूँ, मेरे डीएम मेरे पास ही हैं। ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो जो भी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे हो इस वक्त ज़रूर नोट डाउन कर ले। एंड ये थी आप लोगों की डीएम की एनर्जी पर्सनल सेशंस के लिए, या फिर इंट्यूटिव गाइडेंस के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। मेरा नंबर ऊपर फ्लैश हो रहे हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी डिटेल्स के साथ मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। अगर मेरे साथ आप इंस्टा पे नहीं जुड़े हैं देन आप इंस्टा पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, आपके डीएम के रिलेटेड मुझे एक गाना पिक हो रहा है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी। एक्चुअली डीएम के रिलेटेड ऐसे गाने ना, इसको एक्सप्लेन करना, इसको लगाना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो बहुत ही पेनफुल होता है। पर स्टिल आप लोग को ये कंफर्म करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके डीएम भी आपको याद करते हैं, वो आपको मिस करते हैं, एंड ये जर्नी को कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियसली एक्सपीरियंस करते हैं। एंड सबकॉन्शियसली उनको पता है कि वो ये भी उनकी जर्नी है, एंड उनको यही सारी चीज़ें करनी है। ही बिकॉज ही इज शिवा, ही नोज व्हाट टू डू। सो आज के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए। एंड 18 पोर्टल को आप सारे रिचुअल्स प्रॉपरली कर लीजिएगा। एंड कोई डाउट हुआ तो मुझे आप पर्सनली पूछ भी सकते हो। एंड अपना एक्सपीरियंस, अपना सुझाव आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ती भी हूँ एंड लाइक भी करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। एंड मैं आप लोगों की एनर्जी आफ्टर फुल मून ही अपलोड करूँगी, क्योंकि जो एनर्जी अपलोड मैंने किया है पिछले हफ्ते वो ऑलरेडी 11-12 तक ही लास्ट करेगी। सो हो सकता है अगर मुझे गाइडेंस मिला तो उससे पहले भी मैं अपलोड कर सकती हूँ। अगर गाइडेंस नहीं मिला तो फुल मून के बाद ही मैं आप लोगों की एनर्जी का अपडेट दूँगी। तो बाय बाय एंड हरिओम।